बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी जयपुर के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि 3 दिन का राजस्थान का दौरा अमित शाह का। बीजेपी अब चुनावी मोड में नजर आ रही है। जनवरी में 3 दिवसीय राजस्थान के दौरे पर अमित शाह होंगे। तो साथ ही 2023 के अंत में विधानसभा के चुनाव राजस्थान में होने जा रहे हैं और इसे लेकर के अमित शाह का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी नेताओं को एक जाजम पर लाने की तैयारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पार्टी को एकजुट करने के लिए 3 दिन राजस्थान में ही अमित शाह रहेंगे। राजधानी जयपुर में प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र भी देंगे। तो आखिरकार अमित शाह के दौरे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आखिर इस दौरे के मायने क्या है, जानने के लिए सीधे रुख करेंगे सहयोगी लखवीर सिंह का। हमारे साथ दिल्ली से लखवीर जुड़ चुके हैं। लखवीर, क्या जानकारी, अब अमित शाह का दौरा नए साल में राजस्थान में क्या किस तरीके से इसे देखा जा रहा है? बिल्कुल हेमंत, सबसे पहले और सबसे बड़ी जानकारी न्यूज 18 के तमाम दर्शकों को कि अमित शाह अब राजस्थान में बीजेपी को एक जाजम पर लाने के लिए खुद जनवरी महीने के शुरुआत में 3 दिवसीय दौरे पर राजस्थान जा रहे हैं, जिसमें उनका प्रयास रहेगा कि चुनावी मोड में जाने से पहले पार्टी एक जाजम पर आकर खड़ी हो जाए, पार्टी के तमाम नेता एकजुट हों और किसी प्रकार की कोल्ड वॉर और किसी प्रकार की बयानबाजी सामने प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाई जाए। ये पार्टी चाहती है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश यात्रा पूरे सूबे में निकाल रही थी, लेकिन जिस प्रकार का रेस्पॉन्स मिला उसको लेकर राष्ट्रीय आलाकमान भी कहीं ना कहीं खफा है। और जिस प्रकार पिछले 4 साल में जितने भी विपक्ष के तौर पर धरने प्रदर्शन हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी का फीका प्रदर्शन राष्ट्रीय आलाकमान को राजस्थान इकाई का नजर आया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 2013 में जिस प्रकार से अप्रत्याशित जीत मिली उसी तरीके की जीत मिले, और इसीलिए जेपी नड्डा, जो कि आधुनिक राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, वो खुद 3 दिन का कैंप राजस्थान में डालने जा रहे हैं, जिसमें वे जीत का चुनावी मंत्र भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को देंगे ही। इसके साथ ही 2 टूक निर्देश भी तमाम नेताओं को देंगे कि तमाम नेता एक जाजम पर आकर खड़े हो जाएं, एकजुट नजर आएं, क्योंकि अब चुनावी मोड है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह इसलिए भी हो जाता है क्योंकि खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह कई मर्तबा कह चुके हैं कि जो चुनाव है 2023 का, वो भारतीय जनता पार्टी के निशान यानी कि कमल के फूल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। ऐसे में किसी प्रकार की गुटबाजी की महत्वाकांक्षा का कोई अवसर भारतीय जनता पार्टी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव संपन्न होने के बाद जब मैंडेट बीजेपी को मिल जाएगा, उसके बाद संसदीय दल तय कर लेगा कि किसे मुख्यमंत्री बनाना है। ऐसे में चुनावी साल में, चुनाव से पहले तमाम जो भी गतिरोध हैं, तमाम जो भी नाराजगियां हैं, तमाम जो भी मतभेद हैं, उनको मनभेद में ना तब्दील हो पाए तमाम जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि उनमें भी खासी मायूसी है तमाम कार्यकर्ताओं में, क्योंकि तमाम जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार एक दूसरे को लेकर अंदर खाने तमाम षड्यंत्र करते नजर आते हैं। पार्टी एकजुट नहीं होती है। लखवीर, अभी हमने देखा था कि जनाक्रोश यात्रा के दौरान भी जो असमंजस की स्थितियां पार्टी के भीतर सामने आई, 2.5 घंटे में पार्टी के 2 अलग अलग बयान आए, उससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बैकफुट पर राजस्थान में जरूर आना पड़ा। अब अमित शाह का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्या इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई है कि और किन किन कार्यक्रमों में वे शामिल होंगे, किस तरीके से 3 दिन का उनका कार्यक्रम होगा? देखिए, जहां तक बात कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर आए बयान की है, तो उसमें पहले पार्टी ने तय किया कि ये जो यात्रा ये स्थगित कर ली जाएगी, लेकिन पार्टी के नेताओं ने आपस में चर्चा की, मंथन किया, तब ये तय हुआ कि अभी तक एसओपी जारी नहीं हुए, गाइडलाइंस ना तो केंद्र सरकार ने जारी की है ना राज्य सरकार ने जारी की है। अगर गाइडलाइंस जारी हो जाए उसके बाद यात्रा स्थगित की जाए, क्योंकि यात्रा अब सभाओं में तब्दील हो चुकी है। तमाम जो यात्राएं निकाली जा रही थी सभी विधानसभा क्षेत्रों में, वो यात्राएं अब हो गई हैं पूरे प्रदेश में, अब सभाएं की जा रही है। तमाम जो नेता है बीजेपी के वरिष्ठ नेता। बिल्कुल लखवीर, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में खाद्य सुरक्षा एक्ट में एक बड़ा संशोधन किया गया है। आपको बता दें कि मुफ्त अनाज योजना अभी जारी रहेगी। बड़ी खबर है इस वक्त की। योजना के तहत 5